बच्चों मेरा वीडियो थोड़ा रुक गया था, परमाणु क्रमांक बता रहे थे। तो परमाणु क्रमांक होता है किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, और परमाणु द्रव्यमान होता है P+N, यानी प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ करके द्रव्यमान संख्या। अब एक स्ट्रक्चर के माध्यम से मैं ये बताऊंगी कि कैसे वितरित किए जाते हैं इलेक्ट्रॉन। देखिए ये नाभिक है, ये है कार्बन का। हम लोग जानते हैं कि कार्बन का परमाणु भार होता है 12। तो जो बीच में वितरण है उसमें ये भी जानना जरूरी कि कितनी न्यूट्रॉन की संख्या, कितनी प्रोटॉन की, कितनी इलेक्ट्रॉन की, तब जाके हम इसको बना पाएंगे। तो इसमें कार्बन में हमेशा प्रोटॉन की संख्या 6, न्यूट्रॉन की संख्या 6, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 6 होती। तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेंगे 6-6। ठीक ठीक। अब बची इलेक्ट्रॉन की, तो पहले में 2 हुए, जानते 2, और दूसरे में कितने होते 8। तो 8 ना हो तो जितने बचे हुए वो 4, तो 4 बचे, 2 और 4 6 हो गए। तो देखिए पहली कक्षा में 2 हो गए, दूसरी कक्षा में 4। तो इस तरह इसकी कार्बन की परमाणु संरचना। तो सबकी अलग अलग परमाणु संरचना होती है। अब यहाँ पर नाइट्रोजन का भार कितना होता है 14 है, और इसमें 7, वही पता लगाना पड़ेगा, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो इसमें सबकी संख्या 7 7 7 हो गई। बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आ गए, और 7 को बांटो 2 और 5 है ना इलेक्ट्रॉन। तो पहले में 2 रहे पहली कक्षा में, यहाँ ये पूरा न्यूट्रॉन पॉजिटिव है, प्लस नाभिक है, और ये है पहली कक्षा जिसमें 2, और बाद में 4, 1 2 3 4 5 हो गए। देखो गिन लो, 1 2 3 4, ये 5, ये घूम रहा है अपनी कक्षा में, है ना। तो इस तरह से ये न्यूट्रॉन का हो गया। अब एक और उदाहरण बताते हैं सोडियम का। सोडियम का भार जानते हो कितना होता है 23। सोडियम Na का 23 परमाणु। अब इसमें भी हम वितरण P = प्रोटॉन की संख्या 11, न्यूट्रॉन की संख्या 12, और उसकी भी 12 होती है ना। अब इसको वितरण कैसे करेंगे हम, देखिए 2 हो गए, पहले में 2, दूसरे में 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए हैं। अब कितने बचे, 8 2 10, 1 बचा। तो इलेक्ट्रॉन की वितरण क्या हो गया 2 8 1 है ना। तो ये हमने बांट दी, 2 1 2 3, ये पूरे 8 होगा, और 1 अकेला ये घूमेगा बाहरी कक्षा में। तो ये हो गए वितरण। इसी तरह से ये सम, देखिए ये विषम वाली संख्या, और कार्बन और न्यूट्रॉन की विषम वाली थी। तो इस तरह से वितरण होता। अन्य तत्वों को भी आप इसी तरह से ज्ञात कर सकते हैं। कुछ तत्व और भार यहाँ दिए हुए हैं जो बहुत ही नेसेसरी हैं आपको जानने, जैसे हाइड्रोजन का 1, कार्बन का। परमाणु क्रमांक भी आप इसके ज्ञात कर सकते हैं। ये हमने काम दिया कि इन सब के परमाणु क्रमांक, मैंने हाइड्रोजन का लिख दिया 2 होता है, कार्बन का 12 भार होता है, टोटल 7 परमाणु क्रमांक। ऑक्सीजन मैंने लिखा नहीं है आगे, ये ऑक्सीजन हो गया, ये सोडियम हो गया, ये एल्युमिनियम हो गया, ये सल्फर हो गया, ये पोटेशियम हो गया, क्रोमियम हो गया, हीलियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, और फास्फोरस हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये फास्फोरस मैंने किसको कहा था, फास्फोरस नहीं था, मैंने गलत ले, सल्फर हो गया, ये हो गया फास्फोरस। ठीक है, ये नाइट्रोजन है, ये है एफ को Fe, फ्लोरीन है ये, और ये कैल्शियम हो गया, ये आयरन हो गया। तो ये सब नाम आपको याद रखने, और ये काम है, ये हर वक्त जब भी मैं होंगी आप बताएंगे अपने कमेंट्स बॉक्स में कि हीलियम का कितना है परमाणु भार 2, नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना है 14, लिख के बताएंगे, और क्रमांक भी इन सब का। इसको थोड़ा याद भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपकी बहुत अच्छी केमिस्ट्री हो जाएगी, आगे बहुत मज़ा आने वाला है। और लास्ट में हम आयन भी अब लेने वाले हैं। तो आयन क्या होता है, इसकी परिभाषा समझ लो। विद्युतीय आवेश युक्त परमाणुओं के समूह को आयन कहते हैं। जब कोई इलेक्ट्रॉन त्यागता
सबसे पहले समझ लो कि इलेक्ट्रॉनों से ही आयन बनते हैं। जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, वो जो भी होते हैं उन्हीं से अभिक्रिया होती है, वही आयन बनाते, पॉजिटिव निगेटिव। तो आज यहीं पर हम समाप्त करते हैं, फिर आयन का लेंदी हम लेकर के आपके सामने आएंगे। तब तक आप इंतज़ार करिए और जितना काम दिया उसको पढ़ लीजिए, उनको दोहरा लीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।